मूवी की शुरुआत में हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं। एलियट मरे हुए लोगों का फ्यूनरल तैयार किया करता था ताकि वे लोग अच्छे से दिखाई दें। एलियट यह काम काफ़ी सालों से कर रहा होता है। फिर हम एक लड़की जिसका नाम एना है देखते हैं, जो एक स्कूल में टीचर होती है। फिर हम देखते हैं कि पॉल और एना दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। पॉल तो एंजॉय कर रहा होता है, पर एना उदास दिखाई देती है। जब पॉल एना से पूछता है तो वह कुछ नहीं बताती। एना स्कूल में एक प्राइमरी टीचर होती है। फिर हम एक जैक नाम के छोटे बच्चे को देखते हैं, जिससे एना की अच्छी खासी दोस्ती होती है। एना जब भी स्कूल में होती है तो वह अजीब सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है। एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर जाना होता है। एना जब स्कूल से बाहर जा रही होती है तो वह जैक को बाहर खड़ा देखती है। वह जैक को घर छोड़ने को कहती है, लेकिन वह एना को कहता है कि उसकी माँ उसे लेने आ रही है। फिर हम देखते हैं कि एना मेडिकल स्टोर में जाती है और कुछ मेडिसिन्स लेती है। उसके बाद वह एक पार्लर में जाती है और अपने बालों पर लाल कलर करवाती है। फिर एना अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर जाती है। जब एना पियानो टीचर को ध्यान से देख रही होती है तो उसे लगता है कि उसका टीचर सांस ले रहा है। एना की इन हरकतों को दूर खड़ा एलियट भी देख रहा होता है। शाम को पॉल ने एना को डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। आज पॉल एना को प्रपोज करने वाला है। वे अपने साथ रिंग भी लाया होता है। पॉल और एना दोनों बातें कर रहे होते हैं। पॉल एना को बताता है कि वे शिकागो जा रहा है। कुछ देर बाद दोनों में झगड़ा होने लगता है और एना वहां से गुस्से में चली जाती है। बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा होता है। पॉल एना की कार को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एना वहां से चली जाती है। एना अपने मोबाइल पर नंबर डायल कर रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाती है। एक्सीडेंट के बाद एना की बॉडी को एलियट के पास लाया जाता है। एलियट एना को फ्यूनरल के लिए रेडी करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एना की आँख खुल जाती है। एना एलियट से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है और उसे यहाँ कौन लेकर आया है। अब यहाँ एलियट एना को बताता है कि उसका कुछ घंटों पहले एक्सीडेंट हो गया था और वह मर चुकी है। एना एलियट की बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वह तो बात कर पा रही है और उसे सब सुनाई भी दे रहा है। एना को विश्वास दिलाने के लिए एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। यह देखकर एना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। एलियट एना को बताता है कि 2 दिन बाद उसका फ्यूनरल है। एलियट एना को बताता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर में फंसी हुई है और जैसे ही उसका फ्यूनरल होगा वह आत्मा उसका शरीर छोड़कर चली जाएगी। एलियट उसे यह भी बताता है कि वह उससे इसलिए बात कर पा रहा है क्योंकि उसके पास कुछ खास शक्तियां हैं जिससे वह आत्माओं से बातें कर सकता है। यह बात एना के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होती। एना सोचती है कि यह सब उसके सपना है और जैसे ही वह उठेगी उसका यह सपना खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर जब पॉल उठता है तो वह एना को ढूंढता है। उसे तो पता भी नहीं होता कि एना मर चुकी है। पॉल एना के नंबर पर कॉल करता है, पर एना का मोबाइल तो एलियट के पास होता है और वह पॉल का कॉल कट कर देता है। जब एना कॉल पिक नहीं करती तो पॉल एना के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि एना मर चुकी है। पॉल यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। पॉल अब एलियट के पास जाता है। वह एना की डेड बॉडी को देखना चाहता था। पॉल एलियट को कहता है कि उसे एना को देखना है, पर एलियट उसे मना कर देता है और कहता है कि डेड बॉडी को देखने के लिए सिर्फ उसकी फैमिली को परमिशन है। दूसरी ओर एना पॉल की आवाज़ सुन लेती है और उठकर खड़ी हो जाती है। एना पॉल को आवाज़ लगाती है, पर उसकी आवाज़ पॉल तक नहीं पहुंच पाती। पॉल वहां से चला जाता है। जब एलियट वापस अंदर आता है तो एना उससे कहती है कि उसने उसे पॉल से मिलने क्यों नहीं दिया। एना को अब लगने लगा था कि एलियट उससे झूठ बोल रहा है और उसने ज़रूर उसे कोई मेडिसिन दी है जिसके कारण उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि पॉल अपने दोस्त से मिलने जाता है, जो कि एक पुलिस वाला होता है। पॉल पुलिस से कहता है कि वह एना की डेड बॉडी को देखना चाहता है और उसे एना से मिलने की परमिशन दी जाए, पर उसे परमिशन नहीं मिलती। दूसरी ओर जब एना अपने रूम में अकेली होती है, एना वहां पर पड़ी एक कैंची उठा लेती है और जैसे ही एलियट वहां आता है, एना उस पर हमला कर देती है। एलियट एना के हमले से बच जाता है और वह उसे फिर समझाता है कि वह मर चुकी है
और एना इस बात को एक्सेप्ट कर ले। पर एना के लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह तो चल भी पा रही है, बोल भी पा रही है और सुन भी पा रही है। दूसरी ओर पॉल एक सपना देखता है जिसमें वह देखता है कि एना अपना दिल निकालकर पॉल के सामने खड़ी होती है, जिससे पॉल बहुत डर जाता है। दूसरी ओर जब एलियट अपनी कार में पेट्रोल डलवाने बाहर जाता है तो एना वहां रखी चाबी को उठा लेती है और ऑफिस में जाकर पॉल को कॉल करती है। एना पॉल को बताती है कि वह जिंदा है। पॉल को एना की आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती और उसे लगता है कि कोई उससे एना बनकर मजाक कर रहा है। इतने में एलियट वहां पर आ जाता है और एना को आईने के सामने ले जाकर समझाता है कि वो मर चुकी है। पर हम देखते हैं कि एना के सांस की नमी आईने पर नजर आती है। एलियट अपने रुमाल से उसे मिटा देता है। नीचे एना का वही स्टूडेंट जैक खड़ा होता है, जो एना को खिड़की पर खड़ा देख लेता है। एलियट भी उस बच्चे को देख लेता है। अब एना को एलियट की बात पर विश्वास हो जाता है और अब एना एलियट का साथ देने लगती है। एना एलियट से पूछती है कि क्या उसके मरने पर उसकी माँ और पॉल रोए थे, तो एलियट बताता है कि उसके मरने पर कोई भी नहीं रोया था। एना को यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब पॉल स्कूल में होता है तो जैक पॉल को आकर बताता है कि उसने एना को लाल गाउन में फ्यूनल हाउस में देखा था। पॉल को जैक की बात पर विश्वास नहीं होता और वह सोचता है कि यह बकवास कर रहा है। दूसरी ओर जब पुलिस एना के रूम में एक और डेड बॉडी को लेकर आती है तो उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को एना की बॉडी हिलती हुई नजर आती है, पर वह सोचता है कि यह सब उसका वहम है। पॉल एक बार फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि वह एना को देखना चाहता है और वह पुलिस वालों को यह भी समझाता है कि सबने एना की पल्स देखकर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया और ऐसा हो सकता है कि वो जिंदा हो। ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर पॉल को समझाता है कि उन्होंने खुद एना की हार्ट बीट चेक की थी और उसकी हार्ट बीट बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक एलियट के पास जाता है। उसे भी एलियट के काम में इंटरेस्ट होता है। एलियट जैक को कहता है कि वह उन लोगों को फ्यूनल के लिए रेडी करता है जो अंदर से मर गए हैं, जिनका कोई मकसद नहीं है, बस दुनिया में जी रहे हैं। एलियट बताता है कि ऐसे लोग उन लोगों के संसाधन वेस्ट कर रहे हैं जो सच में जीना चाहते हैं। दूसरी ओर एना लेटे हुए सोच रही होती है कि अगर वह जिंदा होती तो वह अपनी लाइफ को अच्छे से जीती। एना एलियट को कहती है कि वह भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी, पर वह ऐसा कर नहीं पाई। एलियट एना को कहता है कि उसके पास प्यार करने वाले लोग भी थे, पर वह तब भी अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रही थी। एलियट एना को कहता है कि अगर उसे एक बार फिर से जीने का मौका मिले तो क्या वह अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएगी, जिस पर एना कहती है कि हाँ, वे एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। जब एलियट उसे बाहर लेकर जाता है तो एना एक हेलुसिनेशन को देखकर डर जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ वे मर गई और अपने फ्यूनल के लिए रेडी होने लगती है। एलियट एना से उसकी लास्ट विश पूछता है तो एना उसे कहती है कि वे अपने आप को एक बार शीशे में देखना चाहती है। जब एलियट उसके पास शीशा लेकर आता है तो एना नोटिस करती है कि उसकी सांस की नमी शीशे पर जम जाती है और इससे पहले कि एना कुछ कर पाती, एलियट उसे एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। पॉल जब एना के फ्यूनल में आता है तो एना की लाश को देखकर वह पूरी तरह से टूट जाता है। एलियट पॉल को कहता है कि वह एना को भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। एलियट पॉल को मूव ऑन करने को बोलता है, पर जब एलियट देखता है कि पॉल ऐसा नहीं कर पाएगा तो वह पॉल को कहता है कि एना जिंदा है और उसके पास बहुत कम टाइम है। अगर वह कब्रिस्तान जल्दी नहीं पहुंचा तो एना सच में मर जाएगी। पॉल दौड़कर कब्रिस्तान जाता है और फाइनली एना की कब्र पर पहुंच जाता है। वह एना की कब्र को खोदता है और एना को बाहर निकाल लेता है। एना जिंदा होती है, यह देखकर पॉल खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि पॉल की आंख खुलती है और वह अपने आप को एलियट के बेसमेंट में पाता है। असल में यह सब पॉल का सपना होता है और वह सच में कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि रास्ते में ही एलियट ने उसका एक्सीडेंट करा दिया होता है, जैसा उसने एना का कराया था। एलियट पॉल को बताता है कि वह लोगों को जीने का एक चांस देता है, पर जब उसे लगता है कि वह लोग अपने अंदर चेंज नहीं लाते तो एलियट उन्हें सच में मार देता है।
एलियट पॉल को कहता है कि उसने उसे भी कहा था कि वह एना को भूल जाए और मूव ऑन करे, पर वह अपने अंदर चेंज नहीं ला पाता, तो अब एलियट उसे भी मार डालेगा। तभी हम देखते हैं कि जैक एक पॉइंटी रोड लेकर आता है और एलियट को दे देता है। एलियट वह रोड पॉल के शरीर के आर पार कर देता है और पॉल को मार डालता है। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।